वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 5 विषय गणित का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पेपर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में आएंगे और आप कैसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 80 नंबर का ये पेपर होगा। आप इस तरीके से सवाल करते हैं तो 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का, यानी 2 घंटे 30 मिनट का। तो कक्षा 5 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस पेपर को पूरा जरूर देखें और इसको अच्छे से कैसे करना है वो भी देखें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। जो जो अपनी माँ यानी मम्मा से प्यार करता है, मम्मी से प्यार करता है, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए वीडियो को आपको दिखाते हैं। आकृतियां स्थान की समझ। सबसे पहले ये टॉपिक आपके परीक्षा में आएगा। आपकी जो कॉपी आएगी वो इसी तरह की है आएगी और आपको उसी के अंदर ही लिखना है, यानी जो पेपर आएगा उसके अंदर ही आपको उत्तर लिखना है। अलग से आपको कोई भी कॉपी उत्तर कॉपी नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, घर की दीवारें परस्पर बनी होती है। तो घर की दीवारें है वो समकोण पर बनी होती है। कैसे? देखिए इस तरह से बनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये सीधी रेखा है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण की स्थिति है। तो अ यहाँ पर आपको भर देना है, अ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दी गई आकृतियों में से सभी कोणों को पहचान कर उसे न्यून कोण और समकोण के रूप में लिखना है। आप चांदे की सहायता से इनको कर सकते हैं या आप इसको देख करके भी पहचान सकते हैं। आपको पता है एक त्रिभुज के अंदर 180 डिग्री के टोटल 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बी कोण है वो समकोण दिख रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समकोण के नीचे कोण बी इस तरह से लिख देंगे। और बाकी वाले दोनों कोण होते हैं वो कौन से हो गए भाई? न्यून कोण हो गए, यानी 90 से दोनों ही कम है। तो यहाँ न्यून कोण हो गए कोण ए और कोण सी। ये कोण का निशान है इस तरह से और फिर ए और सी लिखा हुआ है, ये ए और ये सी। ऐसे आपको उत्तर लिखना है। दूसरे में पूछा है, देखिए कौन है पी क्यू आर एस, ठीक है, 4 कौन है। तो यहाँ पर जो न्यून कौन है वो है कौन पी और आर। जो पी और आर है, ये वाला पी और ये आर, ये दोनों ही 90 से कम है, तो कौन पी और आर इसमें लिख देंगे। ये 90 डिग्री का है क्यू, तो इसको आप लिखेंगे समकोण में। और इसके अलावा आपको यदि अधिक कोण लिखने कहते तो आप ऐसा वाला लिख देते, लेकिन ये नहीं कहा गया तो आपको नहीं लिखना है। तो 3-3 नंबर के, ये 6 नंबर का आपके क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है संख्या ज्ञान की समझ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पूछा है 89,599 और 98,599 बड़ी संख्या है। तो देखिए आप इसमें बड़ी संख्या का आप कैसे पता लगा सकते हैं? सही सीधा लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप देखिए यहाँ पर आपको इधर से देखना है कि 5 अंक है, 5 अंक है। तो इधर से देखिए 599 इधर भी है, 599 इधर भी है। यहाँ पर ये है 98 98, ये है 89। कौन सा बड़ा है? 98 वाला। तो ये संख्या बड़ी हो गई 98,599। तो यहाँ पर आपका स राइट आंसर हो गया और आपको इस तरह से यहाँ पर 6 कोष्टक में भर देना है। अगला, नीचे दी गई कथनों में सही और गलत होने की जांच करनी है। प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही या गलत लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप सही ढंग से पढ़ेंगे। 2-2 नंबर की, 6 नंबर के क्वेश्चन है। 48,502 को अंकों में 48,502 लिखते हैं, तो ये सही है क्योंकि 48,502। अगला है विस्तारित रूप 10,870 और 3। तो 70 और 3 हो गए 73, 873 और 10,000, 10,873। यहाँ ये 1,873 लिखा है, तो ये गलत है, तो आपको यहाँ गलत लिख देना है। अगला है संख्या 40,009 को शब्दों में 4,009 पढ़ते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि इसको 40,009 पढ़ते हैं। अगला है 5वां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न और दशमलव रूप आपको लिखना है। तो भिन्न देखिए 1 और 1 2, 2 भाग भरे हुए हैं। टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है, तो 2/5 इस तरह से लिख देंगे। और दशमलव रूप कैसे लिखेंगे? 2 के अंदर 5 का आपको भाग लगाना है। तो 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 0 बार गया, इसके पीछे 0 उतार दिया, 20। 5 का भाग देंगे 4 पंजे 20, तो 0.4 आपका यहाँ पर दशमलव रूप आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों को आपको हल करना है। 3 और 3 6 नंबर के ये क्वेश्चन है। 6 लीटर दूध को 12 बच्चों में बराबर बराबर पिलाया। बताओ हर एक बच्चे ने कितना लीटर दूध पिया। तो आपको क्या करना है, टोटल दूध कितना है उसको ऊपर रखना है, बच्चे कितने उसको नीचे रखना है। तो 6/12 यहाँ पर अपन इसको करेंगे तो 6 का भाग 6 में 2 1 बार और 12 में 2 2 बार, तो 1/2 लीटर। 1/2 लीटर को आधा लीटर कहते हैं। आपको यहाँ इस तरह से लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अतः हर एक बच्चे ने आधा लीटर दूध पिया। अगला है, एक कमीज बनाने के लिए 2 सही 1/2 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। ऐसे ही 2 कमीज बनाने के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 को 2 बार जोड़ लेना है क्योंकि 2 कमीज ही पूछा है। तो 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2, तो यहाँ वाले 2 और यहाँ वाले 2 को आप जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 4, और आधे को जोड़ लेंगे हो जाएगा 1। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 मीटर। तो आप यहाँ नीचे लिख भी सकते हैं, अतः 2 कमीज बनाने के लिए 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ इधर लिख सकते थे। अगला है संक्रियाओं की समझ, यानी यहाँ पर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग के जो क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं।
8 का परम मित्र अंक होता है। तो परम मित्र अंक क्या होता है भाई, आपको वैदिक गणित में पढ़ाया होगा कि कोई भी संख्या आए उसके अंदर बाकी के जोड़ने पर टोटल 10 होने चाहिए। जैसे 7 का पूछे तो 3 जोड़ने पर 10 होता है, तो ऐसे 8 में कितने जोड़ेंगे, 10 होगा 2। तो यहाँ परम मित्र अंक क्या हो गया, 2 हो गया। आपको यहाँ पर राइट आंसर भरना है। अगला है निखिलम विधि से आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आपको 14 गुणा 13 का पूछा है, तो इधर लिखेंगे संख्या, एक तरफ लिखेंगे विचलन, यानी यहाँ पर आपको आधार 10 मानना है। क्या मानना है, आधार 10। आप लिख देंगे आधार बराबर 10 और इसको हल करेंगे। संख्या है 14, तो विचलन हो गया +4, यानी 10 से 4 ज्यादा है। 13 तो +3, यहाँ यदि 10 से कम होता तो माइनस में लिख सकते थे। इन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा करना है। 4 3 12, और इनमें या तो 14 में ये 3 जोड़ दीजिए या 13 में ये 4 जोड़ दीजिए, कोई जोड़ेंगे 17 होगा। 14 और 3 17, ठीक है। ये तिर्यक जोड़ना है, आपको ध्यान रखना है, तिरछा जोड़ना है। तो 14 और 3 17 हो गए। अब यहाँ पर एक अंक तो 2 का 2 हो गया, ये जो यहाँ और यहाँ है दोनों ही आपस में जुड़ेंगे, तो 1 और 8, 1 और 7 हो गए 8, और 1 का 1, 182 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित को आपको हल करना है। 3 नंबर के 6 नंबर के ये 2 क्वेश्चन आते हैं। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा। एक का दिया हुआ वो बहुत सारों का पूछ रहा है, तो क्या है, गुणा करना है। तो आपको 220 का गुणा 330 से मैंने यहाँ पर किया है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कैसे मैंने किया है। 74,800 लीटर आया, तो आप लिख सकेंगे अतः 340 ड्रम में 74,800 लीटर तेल आएगा। इस तरह से आप लिखेंगे, 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगला है 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। यानी बहुत सारों का दिया हुआ, एक का पूछा है तो भाग करेंगे, एक का दे रखा हो बहुत सारों को पूछे तो गुणा करते हैं। तो ऊपर वाले में गुणा था, इसमें भाग है। 27 का भाग 702 में देंगे तो 26 बार जाएगा। इस तरह से आपको करना है, और अतः एक बस में 26 व्यक्ति बैठेंगे, ऐसे लिखना है। अगला है देखिए, दूध की 2 कैनों में क्रमशः 18 लीटर और 24 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जिससे दोनों कैनों को पूरा पूरा मापा जा सके। बड़े से बड़े बर्तन का माप है कि वो एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम यानी लसअप। तो आप क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, और जो सबसे बड़ा सारा गुणनखंड होगा वो इसका उत्तर होगा। तो देखिए 18 के गुणनखंड, 1 का भाग जाता है 2 का, 3 का, 6 का, 9 का, 18 का। ऐसे ही 24 के करेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 का जाता है। दोनों के सारों गुण लेंगे, यानी दोनों में हो तो 1 दोनों में ही है तो 1 ले लिया, 2 दोनों में ही है 2 ले लिया, 3 दोनों में 3 ले लिया, और 6 दोनों में 6 ले लिया। इसके बाद में दोनों में कोई भी नहीं है, तो यहाँ सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हुआ, 6। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे 6। अतः सबसे बड़े बर्तन की माप 6 लीटर होगी, जिससे दोनों कैनों को पूरा पूरा नापा जा सके। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। अगला है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर आपके 8 नंबर के हैं। देखिए 2 और 6 हो गए 8। 8 में कितने जुड़ेंगे, 3 हो, 3 का मतलब 13 है, ठीक है, क्योंकि 8 से कम तो हो नहीं सकते, प्लस है यहाँ पर जोड़ है तो ज़्यादा ही होगी। तो 13 हो गई, यानी 8 और 5 13, तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और एक ये हासिल वाला 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखना है। दूसरा, एक बगीचे में 225 गुलाब, 156 गेंदा और 178 चमेली के पौधे हैं। बताइए फूलों के कुल कितने पौधे। तो आपको ऐसे लिखना है, गुलाब के पौधे 225, गेंदा के 156, चमेली के 178, और इनकी जोड़ कर लेनी है। आंसर आ जाएगा 559। तो आप नीचे जगह हो तो लिख सकते हैं कि बगीचे में कुल 559 पौधे हैं। अगला है, मोहन के पास 10,000 रुपये है। उसने 45 रुपये गेहूं खरीदे और 1600 के चावल। बताओ उसके पास कितने रुपए। तो पहला तो क्या है, जो जो खरीदा है उन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए गेहूं खरीदे 4,500, चावल खरीदे 1,600, टोटल खरीदे 6,100। मोहन के पास कितने रुपए थे, 10,000। 10,000 में से अनाज कितने का खरीदा, 6,100 का। तो इसको घटा लेंगे तो 3,900 रुपये शेष बचे। आप लिख सकते हैं अतः मोहन के पास 3,900 रुपये बचे। अगला है, मापन की समझ। एक शर्ट का मूल्य 326 रुपये 50 पैसा और एक पैंट का मूल्य 780 रुपये 60 पैसा है। 3 शर्ट और 5 पैंट का मूल्य निकालना है। तो यहाँ देखिए मैंने 3 शर्ट का मूल्य निकालना है, तो एक पैंट के मूल्य को 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 979.50 पैसे। और 5 पैंट का मूल्य है तो एक पैंट के मूल्य से 5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 3,903 रुपये, ठीक है। फिर 3 शर्ट का और 5 पैंट के मूल्य को जोड़ लेंगे तो उत्तर आएगा 4,882 रुपये 50 पैसे। इस तरह से आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो करना है। अगला है, 310 मिनट में होते हैं कितने घंटे या और कितने मिनट। तो 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे में तो 180 और 10 90 190 होते हैं, यहाँ 310 है तो नहीं होगा। यहाँ उत्तर है आपका 5 घंटे 10 मिनट। तो 5 घंटे में कितना हो गया, देखिए 5 का 60 से गुणा करेंगे 300 मिनट, और 10 मिनट और जोड़ देंगे ये वाले तो हो जाएंगे 310। तो यहाँ पर द आपको उत्तर भरना है। अगला है, निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य के रूप में पहचाना है। घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, बिल्कुल सही है।
घंटा को मिनट में बदलना हो या मिनट को सेकंड में बदलना हो, छोटी इकाई में बदलना हो तो 60 से गुणा करेंगे और बड़ी इकाई में बदलना हो 60 का भाग देंगे। तो ये बात सत्य है। 3 मिनट में 300 सेकंड होते हैं, गलत है। 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 3 में कितने होंगे? 360 करेंगे तो 180 होंगे, तो ये असत्य है। 4 घंटे में 200 मिनट होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि 4 में 1 घंटे में 60 होते हैं, इसको गुणा करेंगे तो 240 होते हैं। इसने 200 ही कहा, तो ये भी असत्य है। ठीक है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2250 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो आपको क्या करना है, आपके गुरुजी ने भी सिखाया होगा, नहीं तो अभी सीख लीजिए। आपको इसके अंदर 1000 का भाग देना है, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 100 का भाग 200 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर पीछे बच गई 25/100। अब इसको आप काट सकते हैं। 25 का एक बार 25 एकम 25, 2500 के 100, तो 2 सही 1/4, तो 2 सही 1/4 किलोग्राम आ जाएगा। अगला है यहाँ पर 4 सही 3/4 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। तो आपके यहाँ रफ कार्य के लिए आएगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 को 1000 से गुणा कर लेंगे 4000, और 3/4 को गुणा करेंगे, इसको जोड़ लेना है बाद में, 3/4 को गुणा करेंगे 1000 से। तो देखिए यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 250, और इसको गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 750। तो इसको जोड़ेंगे 4000 में, तो 4750 आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे आपको करना है। अगला है ग्राम इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अगला है भाग अ का भाग ब से मिलान करना है। 600 सेंटीमीटर में 6 मीटर होते हैं, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर होगा। अगला है एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, उसके आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर देने। आयताकार मैदान है, ऐसा मैदान मान लिया जाए, इसकी लंबाई है 25 और चौड़ाई है 30। इस तरह से आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 25 को 30 से गुणा करेंगे 750 वर्ग मीटर। ये पीछे लिखना जरूरी है। एक चक्कर यानी परिमाप, दूसरा पूछा आयताकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी, तो इसका मतलब परिमाप होता है, यानी चारों ओर घूमना है। ठीक है, ये 25 है, मान लो ये 30 है, तो ये 25, तो ये भी 25, ये भी 30, दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 30 60, 25 और 25 50, 50 60 110। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। या सूत्र है एक चक्कर यानी परिमाप का 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 25 को जोड़ दिया 55, 55 का 2 से गुणा किया 110 मीटर। इस तरह से आपको करना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा है, ऐसा ही लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में पूछ ले मिलीलीटर तो भी 1000 होते हैं। स आपका सही आंसर है। 1 किलोग्राम में ग्राम पूछ ले तो 1000 होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना। 1 किलोमीटर में मीटर पूछ ले तो भी 1000 होते हैं। अगला है 5000 लीटर क्षमता से पानी से भरे टैंकर में 20 लीटर माफ के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं? तो आपको 5000 के अंदर 20 का भाग देना है। आप चाहें तो ये 0 से 0 काट सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको 2 का भाग 50 में देना पड़ेगा, तो आपका आराम से 250 उत्तर आ जाएगा। 2 का 500 में भाग देंगे तो 250 आएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, अतः 5000 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर से 20 लीटर माप के 250 यानी 250 ड्रम भरे जा सकते हैं। अगला आता है आपके आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। ये टॉपिक भी आपने पढ़ा होगा। 20वां है नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना। देखिए 2 तीलियों का मुंह इधर था, फिर ऊपर हो गया, फिर इधर हो गया, तो अब इस बार होगा, यानी इस तरह से तीलियां कौन से में है? तो ब में है। बिल्कुल आपको यहाँ ब सही उत्तर भरना है। अगला है दिए गए पैटर्न में गलत पद आपको चुनना है। देखिए 3 में 5 जुड़े 8, 8 में 5 जुड़े 13, अब 5 जुड़े तो कितने होते? 18 होते, लेकिन यहाँ 17 ही है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ब आपको यहाँ पर सही भर देना है। अगला है कोटा शहर की चौराहे से 1 घंटे की अवधि में गुजरने वाले वाहनों की संख्या को तालिका में दर्शाया गया है। आपको आंकड़ों का ग्राफ पेपर पर स्तंभ चार्ट बनाना है। मोटरसाइकिल कितनी निकली? 14, जीप 7, बस 3, कार 11। तो आपको इस तरह से बनाना है। देखिए पैमाना यहाँ पर मैंने बना दिया है 2 का, 2 4 6 8 इस तरह से मैंने लिखा है। ये देख लीजिए आप, 0 से 0 2 4 6 8 10 12 16 16 ऐसे। और यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल, जीप, बस, कार लिख दी। और यहाँ मोटरसाइकिल 14 थी तो यहाँ पर 14 तक बढ़ा दिया। जीप 7 थी तो 8 और 6 के बीच में 7 तक। बस 3 थी तो यहाँ तक बढ़ा दिया है, डेढ़ मतलब 2 के बाद में आधे तक एक और कार थी यहाँ पर 11 तो 11 तक बढ़ा दिया। आप इसके साइड में यहाँ पर ऐसे भी लिख दीजिएगा कि पैमाना, क्या लिखना है? पैमाना बराबर 2 सेमी। ठीक है, पैमाना बराबर 2 सेमी, इस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से ये होगा आपका गणित का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है, तो इसके लिए आप तैयारी करते रहें। मैं आपको ऐसे ही बेस्ट मॉडल पेपर से तैयारी करवाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।